काठमांडू में जो हंगामा हो रहा है उसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस के पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। पुलिस वहां फायरिंग कर रही है। प्रदर्शनकारियों पर खुली फायरिंग पुलिस की तरफ से की गई है। काठमांडू में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को एवरेस्ट सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काठमांडू में हंगामा बढ़ता हुआ, प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब प्रदर्शनकारी काठमांडू में संसद भवन परिसर में दाखिल हो रहे थे। गेट बंद थे और ऐसे में प्रदर्शनकारी दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश में, और देखिए कैसे पुलिस की तरफ से वहां पर सख्ती बरती जा रही है। पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठीचार्ज की जा रही है और अब तो खुली फायरिंग नेपाल में पुलिस की तरफ से की जा रही है। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। दिखाते हैं आपको ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र केएम की एक रिपोर्ट। हम आपको अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए। देखिए कैसा ये सैलाब है, ये जन सैलाब है, नेपाल की सड़कों पर उतरा हुआ है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इसी को काबू करने के लिए पानी की बौछारों से लेकर लाठीचार्ज से लेकर पुलिस की तरफ से जब हर कोशिश नाकाम हुई तो अब नौबत खुली फायरिंग की आ गई है। ये बड़ी जानकारी आ रही है। काठमांडू में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर खुली फायरिंग की है। कई प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन हालात बेकाबू होते हुए, स्थिति बद से बदतर होती हुई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम आपको। हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम ने यहीं प्रदर्शनकारियों के बीच से ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट खासतौर से तैयार करके हमारे दर्शकों के लिए भेजी है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें जो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं, तस्वीरें देखिए आप। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति भयावह है। नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। केपी ओली सरकार की उल्टी गिनती शुरू, तस्वीरें इसी बात की तस्दीक कर रही हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज से जानते हैं, नीरज अगर पुलिस की तरफ से सीधे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी जाती है तो मतलब हालात बद से बदतर। बिल्कुल रोमाना, जैसे ही ये लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हुए काठमांडू में, तो काठमांडू की जो पुलिस है उसने यहाँ पर कर्फ्यू लागू कर दिया है 10:30 बजे से, सुबह 10:30 बजे से रात के 10:30 बजे तक, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक। और इसीलिए जो लोगों को अब हटाने की कवायद यहाँ पे शुरू हो गई है, क्योंकि पूरा काठमांडू शहर जो है इस वक्त जो है पूरा थम सा गया है, क्योंकि लोगों की जो जैसे कि हमने कहा सैलाब जो है उमड़ पड़ा है युवाओं का सड़कों पर, और उनको हटाने के लिए ही कोशिश में जो वहाँ की पुलिस है उन्होंने वहाँ पर लाठीचार्ज किया। हम लोग देख रहे हैं आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं, और जैसे कि जो स्थानीय रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक फायरिंग भी की गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो ये अब सूरत हाल इस वक्त हम नेपाल में देख रहे हैं, जैसे कि हमने पहले श्रीलंका में देखा, पाकिस्तान में देखा और बांग्लादेश में देखा। तो ये चौथा देश है जो पिछले 2-3 साल में इस तरह से इतना बड़ा अनरेस्ट जो है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वहाँ पर हमारे पड़ोस में देखने को मिल रही है। रोमाना, देखो देखिए नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी जो है वो सरकार पर भारी पड़ गई है, क्योंकि अब इसी मुद्दे को लेकर नेपाल की सड़कों पर यह हंगामा भारी है। सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में यहाँ पर प्रदर्शनकारी हैं जो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। और बड़ी बात यह कि इस बार इस विरोध प्रदर्शन की कमान नेपाल के युवाओं ने अपने हाथ में ली है, और इसीलिए जेन जी इस पूरे विरोध प्रदर्शन को नेतृत्व करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी तादाद में युवक हैं, युवतियां हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, और अपने भविष्य को अंधकार में पाकर इन युवाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन जरूरी है, इस सरकार का विरोध जरूरी है। सरकार के खिलाफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ लोगों का ये आक्रोश बढ़ता हुआ। आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक वजह ये पाबंदी जो सोशल मीडिया पर सरकार ने लगाई वो रही है। हालांकि गुस्सा सरकार को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर नेपाल में लंबे वक्त से लोगों में पनप रहा था। इसी वजह से हमने देखा था अब से चंद माह पहले कैसे नेपाल में लोग सड़कों पर उतरे थे और लोकतंत्र हटाओ, राजशाही लाओ, नेपाल बचाओ, इस तरीके के नारे वहां गूंजते सुनाई पड़ रहे थे। इसी तरीके के बैनर पोस्टर के साथ सैकड़ों की तादाद में तब भी हुजूम सड़कों पर उतरा था, लेकिन तब वो जो विरोध प्रदर्शन था वो किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। पर अब एक बार फिर से जब सड़कों पर हजारों की तादाद में ये युवाओं का हुजूम उतरा हुआ है, तो अब की बार तो लग रहा है कि जो सरकार है उसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सत्ता में बने रहने का
अब ना कोई विकल्प और ना कोई वजह सरकार के पास बचती है, क्योंकि जिस तरीके का ये विरोध देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके से हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है, सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ नीरज राजपूत मुश्किल ही यहां पर बनी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरह से लगातार पहले राजशाही के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ और अब तो बहुत बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं, तो ये सरकार के लिए बिल्कुल जरूर खतरे की घंटी मान सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों के ऊपर अगर लाठीचार्ज भी होता है या वाटर कैनन उनके ऊपर दागी जाती हैं, आंसू गैस के गोले, तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पर घायल होंगे और इसका गुस्सा जो है सरकार को, केपी शर्मा ओली को जरूर उठाना पड़ेगा। उन्होंने ये जो बैन लगाया है वो अभी जब हम देख रहे थे एससीओ समिट हुई थी, चीन में हुई थी, और उसके बाद जो विक्ट्री डे परेड हुई चाइना में, चीन में हुई, राजधानी बीजिंग में, वहाँ पर भी मौजूद थे। उसके आने के तुरंत बाद अगले दिन ही केपी शर्मा ओली ने 4 सितंबर को ये बैन लगाया था, सोशल मीडिया बैन लगाया था। हालांकि वो पहले कह चुके थे, लेकिन अब उसका असर उनकी सरकार के ऊपर जरूर पड़ेगा। अभी कुछ जानकारी मिल रही है क्या? इन तस्वीरों को देखकर यकीनन सरकार की भी नेपाल में नींद उड़ी हुई होगी। किस तरीके की कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं ताकि हालात काबू में किए जा सकें, और खुद प्रधानमंत्री जो हैं नेपाल के, वो कहां हैं, इसको लेकर क्या डिटेल्स है? नीरज जी, आप आगे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं काठमांडू की माइती घर मंडाला के इलाका में हूँ। काठमांडू के माइती घर मंडाला से लेके बानेसर तक का इलाका, इधर जो आप दिख रहे हैं ये बानेसर का इलाका है, और ये बानेसर से लेके माइती घर मंडाला तक तकरीबन 5 किलोमीटर क्षेत्र में युवा लोगों का आज प्रदर्शन है। खास करके जेन जी युवा पुस्ता, जिनका कहना है कि हमें बोलने दो सरकार। मैं एक युवा से बात करना चाहूंगा, उनसे हम सवाल करना चाहेंगे कि क्या आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? हमारा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि सरकार बहुत करप्ट है, और करप्ट इतना हो गया कि फाइनली आके सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहाँ हम अपने बात रख सकते थे, और सरकार का अब भ्रष्ट होता है और सोशल मीडिया बंद करके इसके आवाज विरुद्ध में युवा जाग गए। तकरीबन कितने युवा आज सड़क पर उतरे होंगे? मेरे विचार में तकरीबन 1 लाख होंगे। 1 लाख, हाँ। तो इनका कहना था कि तकरीबन 1 लाख युवा आज सड़क पे उतर आई है, और इनका एक ही मांग है कि हमें बोलने दो सरकार, यानी कि हमें बोलने का आजादी दो। इस आंदोलन में काठमांडू महानगर पालिका के मेयर जो बालेन शाह है, बालेन शाह भी समर्थन किए हैं, और रवि लामिछा ने जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति है वो भी समर्थन किए हैं। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, उनका भी इसमें मांग करना चाहेंगे। और ये जेन जी पुस्ता है, तो ये जेन जी युवा पुस्ता जो काठमांडू के ये माइती घर इलाका और माइती घर से लेके बानेसर तक के इलाका में ये लोग उतर आए हैं, और इनका एक ही मांग है कि हमें बोलने दो सरकार, यानी कि बोलने का आजादी होनी चाहिए। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ वीरेंद्र केएम, एबीपी न्यूज, काठमांडू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।